बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों दरूद हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर। मैं हूँ यामीन चौधरी और मैं हूँ कायनात काज़मी। आपके लिए आज एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हम लेके आए हैं रोज़ टेलीविज़न के चैनल से, जिसमें हमारे स्टूडियोज़ में रंगों की बरसात है। और ये प्रोग्राम है क्वीन ऑफ पाकिस्तान 6th ऑल पाकिस्तान ब्राइडल कंपटीशन। और साथ साथ आपको बताते चले कि ये प्रोग्राम रोज़ न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से उम्मीद नो की जानिब से आपको पेश किया जा रहा है। हमारे इस प्रोग्राम के चंद मकासद हैं और वो मकासद आपके साथ हम डिटेल डिस्कस भी करेंगे। 6 ब्यूटिशियंस यहाँ पर आज मौजूद हैं जो अपने फ़न के साथ, अपनी मॉडल के साथ हैं। वन बाई वन उनका इंट्रोडक्शन भी कराएंगे। हमारे गेस्ट भी हैं, सेलिब्रिटीज़ भी हैं और इसके अलावा बहुत कुछ होगा इस प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिएगा ताकि आप इंजॉय कर सकें हमारे इस शानदार प्रोग्राम को। सबसे पहले तो मैं यामीन की तरफ जाती हूँ। अब यामीन बताइएगा कि ये प्रोग्राम क्या है। कायनात, बेसिकली ये प्रोग्राम उम्मीद नो के प्लेटफॉर्म से विद द कोलैबोरेशन ऑफ रोज़ टेलीविज़न हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। इसमें हमने ऑल ओवर द पाकिस्तान तमाम टैलेंट्स को मदऊ किया है। वो ब्यूटिशियंस जो किसी वजह से अपने फ़न को प्रमोट नहीं कर पाती, उम्मीद नो इज़ गोइंग टू गिव दम प्लेटफॉर्म कि वो आएँ और अपना फ़न यहाँ पर दिखाएं। ना सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपना वो फन शो करें। सो दैट्स वाई 6th ऑल पाकिस्तान ब्राइडल कॉम्पिटिशन ऑन बिहाफ ऑफ उम्मीद नो हम यहाँ से ऑन एयर करने जा रहे हैं। और साथ साथ ये भी बताइएगा कि क्यों किया जा रहा है प्रोग्राम। बेसिकली ये प्रोग्राम करने का एक मकसद ये है कि जो न्यू टैलेंट है या ओल्ड टैलेंट है या छुपा हुआ टैलेंट है, बेसिकली हिडन लोग जो अच्छा काम करते हैं, उनको मंजर आम पे लाया जाए। ठीक है। और इसका फॉर्मेट क्या है? इसका फॉर्मेट ये है कि हमारे हर एपिसोड में 6 ब्यूटिशियंस जो हैं वो अपनी मॉडल्स के साथ तशरीफ़ लाएंगी। एक जो है वो विनर होगी। 7वां प्रोग्राम हमारा होगा ग्रैंड फाइनल प्रोग्राम के जिसमें ये 6 के 6 कंटेस्टेंट आएंगे और उनके साथ हम ग्रैंड फाइनल खेलेंगे। ठीक है। और इसका इख्तिताम कैसे होगा? इसका इख्तिताम बहुत दिलचस्प होगा, बहुत शानदार होगा कि हमारे 6 कंटेस्टेंट्स के दरमियान ग्रैंड फाइनल होगा और उसमें जो हमारी विनर होंगी 1 लाख रुपया कैश प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ उम्मीद नो उन्हें प्रेजेंट किया जाएगा। जी नाज़रीन, हम जान चुके हैं कि 1 लाख का कैश विनर प्राइज होगा। जो यहाँ सबसे अच्छी है ब्यूटिशियन हमारी जो ब्राइड है उसको रेडी करेंगी। और इस वक्त हम चलते हैं अपनी ब्यूटिशियन की जानिब और सबसे पहले जी आपसे बात करेंगे। जी बताइएगा आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सुंबल है। और आप कहाँ से हैं? मैं कुंजास से हूँ। गुजरात के साथ कस्बा है छोटा सा। और आपको इस फील्ड में कितना टाइम हो गया, कितना अरसा आपने इस फील्ड में गुजारा है? 10 से 15 साल हो गए। ठीक है। और आपको क्या लगता है कि आज ये कंपटीशन आप जीत पाएंगी? इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इनका हौसला बुलंद है। इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। चलते हैं अपनी नेक्स्ट जो ब्यूटिशियन है उनकी जानिब। हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट, आप कहाँ से? जी मैं इस्लामाबाद से। आपका नाम? मेरा नाम फरा सादिक है। और आपके पॉलर का नाम भी हम जानना चाहेंगे। दिया स्लोन D17 इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से आप आई हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी कोशिश तो यही है कि अल्लाह ताला करे कि हम सब यहाँ पे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अच्छे इनामात के साथ जाएं। थैंक यू वेरी मच। जी अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ब्यूटिशियन उनकी जानिब। जी बताइएगा आपका नाम और आप कहाँ से हैं? जी मैं मंडी बहाउद्दीन से हूँ, स्किन केयर ब्यूटी सैलून रुकन। मेरा नाम असमत सायरा है और यहाँ पे मैं पार्टिसिपेट करने आई हूँ। मंडी बहाउद्दीन से आप यहाँ तशरीफ लाई हैं? जी मैं मंडी और बहाउद्दीन कायनात, एक बहुत अच्छी बात यह है कि ऑल ओवर द पाकिस्तान से हमारे कंटेस्टेंट आए हैं। ये नहीं कि किसी एक ही सिटी से हैं, जैसे आप इस्लामाबाद से हैं, मंडी बहाउद्दीन से हैं, आप गुजरात का एक छोटा सा शहर कुंजा, वहाँ से आपका ताल्लुक़ है। और इट्स अ ग्रेट ऑनर आप यहाँ तशरीफ लाई। आज अपना बहुत अच्छा सा फन आपने हमें दिखाना है। और नेक्स्ट कंटेस्टेंट है हमारी, जी आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, हलीमा कामरान। हलीमा कामरान। आपके पार्लर का क्या नाम है? बेस्ट लुक ब्यूटी पार्लर। बेस्ट लुक ब्यूटी पार्लर। और कहाँ से हैं आप? हम मलकवाल से, ज़िला मंडी बहाउद्दीन। मलकवाल, जिला मंडी बहाउद्दीन। वेरी वेलकम, आपको बहुत खुश आमदीद है। हम आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं हम आपके फ़न से ज़्यादा देखें कि आपके फ़न में कितनी जान है, कितनी ताकत है। और आज आप इस अगर प्लेटफॉर्म पे आई हैं तो क्या साथ लाई? जी मेरा नाम रिमला आफाक है। मैं सियालकोट कैंट से आई हूँ और मेरे सैलून का नाम है रिमला आफाक मेकअप स्टूडियो। कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में? मुझे 5 इयर्स हो गए। ठीक है। और आपको लगता है कि आप आज ये कंपटीशन जीत के जाएंगी? इंशाल्लाह। होप फॉर द बेस्ट। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट बट नॉट द लीस्ट। जी बताइएगा क्या नाम और कहाँ से आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कुरतलन अक्सा शहजादी और मैं जो हूँ पंजाब के डिस्ट्रिक्ट खुशाब जोहराबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ।
और बाय स्टडी तो मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ, बट आज मेरा पैशन ही मुझे यहाँ पे लेके आया है। और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा पैशन ही आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे जो है, और मैं इस प्लेटफॉर्म पे जीतने के लिए आई हूँ। मेरा न्यू टैलेंट है, मुझे मेरा एक्सपीरियंस जो है वो 5 to 6 ईयर का है, और इंशाल्लाह न्यू टैलेंट आज आप सबको नज़र आएगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपका बोलना ही बताता है कि यू आर फुल कॉन्फिडेंट, लेकिन इट्स अ ग्रेट ऑनर। जो मैंने एक चीज़ कायनात महसूस की है आज के इस कंपटीशन में कि जो भी हमारे मेगा स्पॉन्सर्स हैं, उन्होंने यानी उम्मीदें नौ ने जो क्वीन ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब किया वो किसी रिच सिटी से नहीं किया कि जैसे लोग करते हैं कि मेगा सिटीज़ के लोगों को बुला लिया जाए और उनके दरमियान कंपटीशन। कोई बच्ची कुंजा से आई है, कोई जोहराबाद से आप तशरीफ़ लाई हैं, वहाँ का ढोडा बहुत मशहूर है। कभी इनके पॉलर पे जाएंगे तो हम वो खाएंगे इंशाल्लाह। आप ब्यूटीफाई बयानी पे आएंगे तो मैं आपको थैंक यू वेरी मच। आज हम देखेंगे, और ये हमारी 6 कंटेस्टेंट, 6 ब्यूटिशियंस, 6 मॉडल्स, और मुकाबला होगा आज यहाँ पर हुस्न और आराइश का। देखेंगे कि किस में है कितना दम और कौन है आज का विनर। अब हम चलते हैं ब्यूटिशियंस की जानिब, और अब इंट्रोडक्शन के बाद आपको मुकाबले की दावत दी जाती है और आपका वक्त शुरू होता है अब। 1 2 3 गो। अब यहाँ हमारे पास नामवर शख्सियात, सेलिब्रिटीज़ बैठी हुई हैं। यामीन, बताइएगा इनके बारे में आप। जी कायनात, इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर अस कि इस वक्त हमारे पास 3 सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं, पाकिस्तान के 3 बड़े नाम, और जो ये सेंटर में हमारी बैठी हैं पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम। इनके हिस्से में बहुत काम है ब्यूटी और स्किल के हवाले से, बहुत खिदमात हैं इनकी, और बहुत सारी बच्चियां इनके हाथ से सीख के जा चुकी हैं। बहुत सारी कंपनीज़ की ये टेक्निकल एडवाइज़र फॉर ऑल पाकिस्तान रह चुकी हैं, और आज अपने सैलून से बच्चों को स्किल्स सिखाती हैं, पढ़ाती हैं। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर अस कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ साइमा नदीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं यामीन भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। साइमा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, और यहाँ इतने कलर्स देख के और भी खुश हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर इनकरेजमेंट। बेसिकली ये हमने एक छोटी सी एफ़र्ट की है कि पाकिस्तान में जो फ़न है उसको हम सामने लाएं। सैम, आपसे मैं कुछ बातें आज ज़रूर पूछना चाहूँगा सैम, कि मुझे ये बताइएगा कि स्किल किसी भी ब्यूटिशियन के लिए या किसी भी पर्सन के लिए बल्कि सवाल होना चाहिए, स्किल क्यों ज़रूरी है? अच्छा यामीन भाई, बड़ा अच्छा सवाल है कि आजकल मैं कहती हूँ कि जितना पूरी वर्ल्ड में जितना स्किल्स के ऊपर आप लोग तवज्जो देंगे ना, वो इतना ही अच्छा है। जैसे कि लाइक अगर कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी है, जिस तरह का आप लोगों को पता है कि आजकल माहौल है और जितनी कंपटीशन का दौर है, तो जितनी आप तालीम हासिल करें, मैं ये नहीं कहती कि आप तालीम हासिल ना करें, आप लोग तालीम हासिल करें, लेकिन साथ साथ आपके पास कोई स्किल होना चाहिए। जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि वो आईटी हैं, इंजीनियर हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने स्किल को ज्वाइन किया। देखिए आज उन्होंने स्किल को ज्वाइन किया तो शायद कोई ना जानता है कि एनी जो है वो आईटी इंजीनियर है, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म से लोग ये ज़रूर जानेंगे कि एनी ने यहाँ से विन किया या एनी इधर का हिस्सा बनी, इस कंपटीशन का हिस्सा बनी। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल है, और स्किल एक बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ब्यूटिशियन का है, चाहे वो किसी भी चीज़ का है। तो मैं आप सबको ये कहूँगी कि कुछ ना कुछ आप अपने हाथ में हुनर ज़रूर रखें, क्योंकि हुनर आपको कभी डूबने नहीं देता। दैट्स गुड। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आपके तवस्सुत से इसी बात को ये बढ़ाएं कि माएँ और जो फादर्स हैं अपनी बेटियों को स्किल सिखाएं, तालीम के साथ साथ ये स्किल उनके लिए आने वाली ज़िंदगी को आसान बनाती है। साइम, आज आप तशरीफ़ लाई यहाँ पे, और बहुत टफ़ कंपटीशन है सैम, मैंने देखा माशाल्लाह नामवर ब्यूटिशियंस यहाँ पे मौजूद हैं, अपना फ़न लेके, बहुत भारी जिम्मेदारी है, जजमेंट के फ़राइज़ आप अंजाम दे रही हैं, कैसा लग रहा है? ये वैसे मेरे लिए, मुझ पे ना बहुत बड़ी एक, वो कहते हैं ना, भारी एक वज़न है कि मैंने जजमेंट करनी है, बट ये है कि जजमेंट बहुत टफ़ रहेगा, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ आने वाली हर ब्यूटिशियन ने बड़ी मेहनत की है। और मैं यहाँ पर एक बात ऐड करूँगी यामीन भाई, कि यहाँ पर कोई ये ना सोचे कि वो फर्स्ट ही जाएगा, यहाँ पर ये सोचें कि अगर वो यहाँ पर आए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आए, उम्मीदें नो के प्लेटफॉर्म पे आए हैं, एक टीवी चैनल पे आ रहे हैं आप लोग, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है, नो डाउट, ठीक है। और दूसरी बात ये कि उम्मीदें नो ने, मैं दोबारा ये बात कहूँगी जो कि आपको पता है, ऑफ कैमरा भी हम बात कर रहे थे, कि उम्मीदें नो ने एक ऐसा अच्छा इकदाम किया है जिसकी देखिए माशाल्लाह ये छठा कंपटीशन है आप लोगों का, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने बहुत कंपटीशन किया है, बट एक चैनल के साथ आप लोगों ने कंपटीशन करा रहे हैं, आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं
एक चैनल तक आम बंदे की रसाई नहीं है, वो आप लोगों ने इनको दी है। तो मैं आप सबको कहूँगी कि आप लोग भी यहाँ पर आएँ और कॉम्पिटिशन्स का हिस्सा बने। जिस तरह आपने मुझे अभी ऑफ कैमरा बताया था कि पहले ही हमारे एपिसोड्स 2 से 3 बुक हुए हुए हैं, तो जो और हैं वो लोग आएँ और इसका हिस्सा बने ताकि आप लोगों को लोग जाने। और बिलीव मी, मैं खुद जब मैंने 15 ईयर्स पहले मैं 3 टाइम्स डिफरेंट चैनल से मैंने विन किया था। तो देखें, मैंने विन किया था, मैं गई और मैं यहाँ से स्पेशली कराची गई थी, ठीक है। लेकिन आप लोगों को तो इस्लामाबाद में ही ऐसा मौका मिल रहा है कि आप लोग इधर आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप सब लोग इस कंपटीशन का हिस्सा बने। और हार और जीत तो ये रब के हाथ में और ये नसीबों की बात है, लेकिन यहाँ आना भी अपने आप में एक जीत है। थैंक यू वेरी मच सैम, आपका बहुत अच्छा शुक्रिया। आपने बहुत खूबसूरत मैसेज दिया मेरी ब्यूटिशंस को भी कि हार और जीत यकीनन ज़रूरी नहीं हुआ करती, लेकिन किसी भी कंपटीशन में आना ये बहुत बड़ी बात होती है। और आज आप यहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान से बाहर आपको देखा जा रहा है और अपनी स्किल्स के साथ। जी कायनात, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट जो सेलिब्रिटी हैं उनकी जानिब। उनके बारे में यामीन आप कुछ बताइएगा, उनकी क्या सलाहियतें हैं उनके बारे में। हमारी जो नेक्स्ट सेलिब्रिटी हैं ये फॉर इंस्पायरेशन हम इनको आपके सामने लेके आए हैं। कोहोटा के करीब एक छोटा सा गांव नारा मटोड़, जहां से इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया और आज रोज़ टेलीविज़न के इस चैनल पर आपके सामने एज अ सेलिब्रिटी मौजूद हैं। एक छोटे से सफ़र से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें क्या कुछ फेस करना पड़ा, जस्ट फॉर इंस्पायरेशन ऑफ यू पीपल यहाँ मौजूद हैं। समिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम यामीन भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, काम शाम कैसा चल रहा है? आजकल लॉकडाउन था पिछले दिनों और काफ़ी ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री मुतासिर हुई, लेकिन आपका काम कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह यामीन भाई, लॉकडाउन में भी हमारा काम चलता रहा है। जिस तरह बेशुमार लोग बेरोज़गार थे ना, उस तरह हम लोग रोज़गार में थे। मेरा ताल्लुक एक छोटे से गांव से है, बिल्कुल छोटा सा गांव है, 3 वार्ड पर मुश्तमिल है। वहाँ से मैं काम करती हूँ एज अ ब्यूटिशियन। और आज मेरा गांव मेरे लिए प्राउड फील करता है जब उस गांव से मैं काम करती हूँ। क्यों? वो पिंडी अफोर्ड कर सकता है, इस्लामाबाद अफोर्ड कर सकता है, लेकिन जब वो मुझे हायर करता है तो वो मेरे लिए एक बड़े ऑनर की बात होती है। एज अ ब्यूटिशियन मैं ये कहूँगी कि माओं को चाहिए अपनी बच्चियों को हुनर सिखाएं, ज़रूर सिखाएं। ऐसी फील्ड में लेकर आएँ जैसे ब्यूटिशियन है, जो भी है इस फील्ड में लेके आएँ और अपना नाम बनाएं। मेरे फादर राज़ी नहीं थे इस काम के लिए, लेकिन मैंने प्रूव किया, अपने आप को प्रूव किया और आज बेशुमार घर की बच्चियाँ मेरे पास सीखने के लिए आती हैं और लीड क्लास की बच्चियाँ आती हैं और मेरे लिए ये बड़े ऑनर की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरे माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। ये उम्मीदें नो के प्लेटफॉर्म से आज मैं स्पेशल गेस्ट के तौर पर यहाँ आई हूँ और ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। थैंक यू सो मच समिया खान, थैंक यू सो मच समिया खान, आप हमारे लिए स्पेशल गेस्ट भी हैं, आप हमारे लिए चीफ गेस्ट भी हैं, इसलिए कि जो बेफर्द मेहनत करके एक ग्रॉस रूट लेवल से ऊपर आता है वो यकीनन काबिल सद एहतराम हुआ करता है। आज आपको बहुत मान है अपने छोटे से गांव पे कि अब वहाँ पे छोटे से गांव में बहुत बड़ा काम आप कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपसे बातचीत रहेगी। और कायनात, अब हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट जो सेलिब्रिटी हैं उनकी जानिब। उनके बारे में यामीन आप क्या आगाह करते हैं ये देखने वालों को? जी कायनात, द नेक्स्ट सेलिब्रिटी जो हमारी हैं, पाकिस्तान में एक ब्रांड लॉन्च किया इन्होंने JK कॉस्मेटिक्स के नाम से, जनरल मैनेजर मार्केटिंग है उसकी, और इसके अलावा उम्मीदें नो की क्राउन एम्बेसडर हैं। बहुत बड़ी जिदोजहद, बड़ी लंबी दास्तान है एक मेहनतों की, लेकिन यहाँ मौजूद हैं। जिया खान, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी हूँ और माशाल्लाह से आप लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर है, अच्छा लग रहा है और रंग बिरंगी ब्राइडल्स देख रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जिया, आपने जो ब्रांड लॉन्च किया, मैं थोड़ा सा मैं साइड पे होके यकीनन अपने व्यूअर्स को भी दिखाना चाहूँगा, बल्कि मैं कायनात आप वाली साइड पे होता हूँ। हमारा JK का ये प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में आपसे प्रॉपर्ली हम डिटेल भी लेंगे, लेकिन यहाँ से बैठे बैठे अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें कि क्या प्रोडक्ट्स हैं JK की, तो हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात JK होगी। की प्रोडक्ट्स के हवाले से बताना चाहूँगी कि ये स्पेशल ऐसी ब्यूटिशियन के लिए ये प्रोडक्ट बनाई गई है, क्योंकि सम टाइम्स जब सीखने के हम मरहल पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे हम लोगों से बेस हैंडल नहीं होती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अभी JK ने एक बहुत अच्छी सी ब्रांड लॉन्च की है और ये बहुत अच्छे लेवल पे आपको एक मिनरल बेस है कि अगर आप बहुत ईजी एप्लीकेशन करती हैं, विद इन 1-2 मिनट में आपको एप्लीकेशन
करने से आपकी बेस बहुत अच्छी बनती है और इसके अंदर इतना मुश्किल कोई काम नहीं है। और यकीनन मैं आपको इसमें डेमो भी करके दिखाऊंगी। पाउडर फॉर्म में है, इसमें सिर्फ आपने पानी को मिक्स करना होता है और एप्लीकेशन बहुत इजी है। ब्रश की मदद से आप लगाते हैं और फ़ौरन से पहले आपकी बेस सेट हो जाती है। जहाँ पे इश्यूज़ आते हैं कि जब आपके पास ब्राइडल्स आती हैं या अगर आपने कहीं खुद से भी अपना मेकअप करके जाना होता है, गर्मी के मौसम में बेस आपकी स्टे नहीं करती, तो ये गारंटी के साथ 72 आवर्स गारंटी है इस बेस की कि ये बेस आपके फेस के ऊपर से ज़रा भी स्किप भी नहीं होगी, ग्रे भी नहीं होगी, ब्लैक भी नहीं होगी। ऑसम एंड आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा फीचर आपने बताया। और चूँकि सैम आपके साथ बैठी हुई हैं, इन्होंने भी बेस पे बड़ा काम किया और बहुत सारी कंपनी की टेक्निकल हेड के तौर पे ये माशाल्लाह जानी जाती रही हैं और अब भी ये अपनी ऑफ द रिकॉर्ड भी अपनी सर्विसेज देती हैं। तो अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे। जी, आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन है कि एज अ जनरल मैनेजर आपको काम करना अच्छा लगता है या एज ए क्राउन एम्बेसडर उम्मीद-ए नौ आपको काम करना अच्छा लगता है? ये दोनों थोड़े से मुश्किल हैं क्वेश्चन, लेकिन आंसर ऐसे दूंगी कि दोनों ही काम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। शौक़ से करती हूँ, दिल से करती हूँ और मज़ा आता है दोनों काम में। अगर सिखाने के प्रोसीजर में जाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है और अगर सिखाने के लिए आपके पास प्रोडक्ट अच्छी है तो आपके काम में जान आ जाती है। आपकी ब्यूटिशियन के हाथों में एक आप जान दे देते हैं कि आपने अपने काम को अब कैसे अच्छे तरीके से आपने इसको बनाना है। क्योंकि मेकअप में अगर मैं लेके जाऊँ तो बेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है और अगर मैं एज अ क्राउन एम्बेसडर हूँ तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इजी हो गया कि एज अ क्राउन एम्बेसडर मैं अपने प्लेटफॉर्म पे जेके ब्रांड को लेके जब काम करती हूँ तो मेरे लिए सिखाना ब्यूटिशियन के लिए बहुत ईजी हो जाता है। दैट्स गुड जी। हम आपको एक बार फिर अपने तीनों सेलिब्रिटीज़ को वेलकम करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और अब यामीन हम जाते हैं अपनी जो ब्राइडल्स हैं, ब्यूटिशियन, उनकी जानिब। जी, उनकी जो कोशिश है वो कहाँ तक पहुँची है, हम बारी बारी अब चलते हैं अपनी ब्राइडल्स और ब्यूटिशियन की जानिब। जी हाँ, अब हम जाएंगे अपनी ब्राइडल्स की जानिब, अपनी ब्यूटिशियंस की जानिब और देखेंगे कि किस में है कितना दम, इसलिए कि रेस स्टार्ट हो चुकी है और कुछ वक्त गुजर चुका है। सबसे पहले हम देख रहे हैं इस वक्त सुंबल अहसन, जिनका गुजरात से ताल्लुक़ था, हमारी फ़र्स्ट वन ब्यूटिशियन आपके सामने। और मेरा ख्याल है, चूँकि मैं कायनात इतना टेक्निकली मैं भी फेमिलियर नहीं हूँ इस फील्ड से, लेकिन मुझे फ़ील हो रहा है कि अभी बेस वगैरह के मराहिल से ये गुजर रही हैं। आपने बिल्कुल सही जज किया है। माशाल्लाह बड़ी सीरियसली काम कर रही हैं सुंबल अहसन। तो सुंबल थोड़ा सा स्माइल भी करती रही, कोई बात नहीं है, इट्स अ कंपटीशन, विन करना कोई बड़ी बात नहीं। जैसे सैम ने कहा, आप इस कंपटीशन में आई हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हम चलते हैं नेक्स्ट ब्यूटिशियन की जानिब, फराह सादिक की जानिब। अब बताइएगा कि उनका काम कहाँ तक पहुँचा है, जहाँ तक आप देख सकते हैं। जी, फराह सादिक फ्रॉम इस्लामाबाद दिया सैलून से हैं। माशाल्लाह इन हमारे साथ काम कर रही हैं। जैसे कि कायनात, मैंने पहले भी आपको कहा था, टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लिहाजा मैं अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स की जानिब जाता हूँ। और सैम जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो प्रोसेस इस वक्त कर रही हैं फराह सादिक, इसको क्या कहते हैं, ताकि हमारी व्यूवर्स को भी पता लगे और साथ साथ कुछ नॉलेज भी गेन करती जाए। अच्छा, यहाँ पर ये जो फराह है वो अपनी बेस तकरीबन डन कर चुकी हैं और ये अब आई मेकअप की तरफ आ चुकी हैं और माशाल्लाह सब बड़ी तेज़ी से लगे हुए हैं और फुल तवज्जो मेरी खुद इनके ऊपर ही है। बड़ा मज़ा आ रहा है। आप लोगों की बातें कम सुन रही, इनको ज़्यादा देख रही हूँ। फराह सादिक, आपसे के साथ मैंने भी सीखा कि आई मेकअप की जानिब बढ़ गई, यानी उन्होंने 3 प्रोसेस कर लिए हैं, एक बेस का और आईब्रो शेप कर लिए उन्होंने और अब वो आई मेकअप की जानिब इस वक्त मौजूद हैं। अब हम बढ़ते हैं अस्मत की जानिब, जो जिनका ताल्लुक़ है मंडी बहाउद्दीन से है। अस्मत सायरा, मंडी बहाउद्दीन। और जी, आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त किस प्रोसेस में, यानी किस स्टेप पे पहुँच चुका है हमारा अस्मत का मेकअप। अस्मत का मेकअप मैं देख रही हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छे से वो कर रही हैं और अभी तक उन्होंने थोड़ा सा आइज़ के मेकअप को डन कर लिया और बेस के ऊपर अभी वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ काम कर रही हैं, फिक्सिंग कर रही हैं और माशाल्लाह स्पीड से काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं ये भी। और काम तो सभी बहुत अच्छा कर रही हैं, क्योंकि हम किसी की भी हौसला अफजाई इस वक्त मैम जी नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि सब कंपटीशन में हैं और आप लोग व्यूअर्स की हैसियत से देख रहे हैं और आपके कमेंट्स हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। कायनात, नेक्स्ट कंटेस्टेंट बढ़ते हैं हलीमा कामरान की जानिब, जो भी भरपूर ज़ोर शोर से अपना काम कर रही हैं। हलीमा कामरान हमारी कंटेस्टेंट
बड़ी सीरियसली अपने ऑब्जेक्ट पे, अपनी मॉडल पे तवज्जो दी हुई है उन्होंने। और सैम, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें ज़रा बताइएगा कि इन्होंने किस स्टेप से कहाँ तक ये पहुँच चुकी हैं। अच्छा, इन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पर सारे ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब इनके लिए बात करनी है तो आई मेकअप ऑलमोस्ट हाफली आई थिंक डन कर चुकी हैं, फिर बेस बना रही हैं, हाइलाइटर अप्लाई कर रही हैं, तो अपनी जो मंजिल की तरफ तेज़ी से दौड़ लगाई हुई है इन्होंने। और इन्होंने कुछ थोड़ा सा मैं कुछ डिफरेंट भी करने की कोशिश कर रही हैं शायद। यस, ये अभी इन्होंने ना आई थिंक अभी लैश वगैरह अप्लाई नहीं किया, आई मेकअप इसीलिए पहले डन करके और हाफली डन करके उसके बाद ये बेस वगैरह डन कर रही है। शायर कहता है कि कैसा दस्तूर ज़ुबाबंदी है तेरी महफिल में कि बात करने को तरसती है ज़ुबान मेरी। इनके बारे में मुझे पता है कि आप लोगों के व्यूज़, आप बहुत कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन चूँकि कंपटीशन में बैठी हुई हैं इसलिए हम अभी अपनी किसी भी हतमी राय का इजहार नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ ये है कि जो हमारी ब्यूटिशियन जिस मरहले पे है वो काम आपके सामने शो ऑफ किया जा रहा है। 6th ऑल पाकिस्तान ब्राइडल कॉम्पिटिशन और कैप्शन क्वीन ऑफ पाकिस्तान ऑन बिहाफ ऑफ उम्मीद नो विद कोलैबोरेशन ऑफ रोज़ टेलीविजन। रोज़ टेलीविजन के भी बहुत शुक्रगुजार हैं जिसने ये प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ब्यूटिशियन की जानिब, रमला आफाक की जानिब। रमला आफाक, और अगेन मैं जाऊंगा सैम आपकी जानिब कि आप बताइएगा कि अब हमारा ये मेकअप जो रमला आफाक का है किस प्रोसेस में। अच्छा, रमला अभी फ़िलहाल अभी उन्होंने अभी अपना आई मेकअप डन कर रही हैं और बस अभी आई मेकअप ही कर रही हैं, लेकिन ये है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है और आपको बस सबको इन सबको अपने अपने एरिया में बहुत अच्छा कामयाब करे। आमीन आमीन। रमला आफाक का ताल्लुक सियालकोट है और बाबा जी सियालकोट है जैसे हमारा इस वक्त चल रहा है माशाल्लाह। और मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट जो मॉडल्स हैं ये शायद इसी तरीके से होता है या सो चुकी हैं, आप देखें तो अपनी कायनात क्या कहती हैं आप इनके बारे में। यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो तमाम मॉडल्स जो हैं इस वक्त आंखें बंद करके बैठी हुई हैं क्योंकि वो बिल्कुल पुरसकून है। इस टाइम उनका मेकअप किया जा रहा है और जो सारा इस टाइम दबाव है, प्रेशर है, वो तो ब्यूटिशियंस के ऊपर है, तो वो तो एक अच्छा सा रेडी हो रही हैं और वो उनके लिए ये पुरसकून माहौल इस टाइम बना हुआ है। नेक्स्ट कंटेस्टेंट, लास्ट कंटेस्टेंट जो हमारी है कुरतुलैन, उनके जोहराबाद से ढोडे के शहर से, और बड़े इन्हमाक के साथ मैं देख रहा हूँ कि वो काम कर रही हैं। अगेन हमारी जज रिस्पेक्टेड सैम साइमा नदीम, जिन्हें हम प्यार से सैम भी कहते हैं, आप बताइएगा कि ये जो मेकअप है हमारा किस प्रोसेस में पहुँच चुका है अभी तक। माशाल्लाह एनी ने अपनी बेस वगैरह, ब्लश ऑन, कंटोर सब कुछ डन कर चुकी हैं। आई मेकअप भी स्टार्ट किया हुआ इन्होंने। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ यामीन भाई, कि ये कंपटीशन बड़ा टफ है मेरे लिए, क्योंकि मुझे जजमेंट करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि माशाल्लाह आपने इस टाइम है ना इस प्लेटफॉर्म पे एक से बढ़कर एक जो है ना आप ब्यूटिशियन लेकर आए हैं, और ये बड़ा टफ मेरे लिए हो जाएगा कि मैं जजमेंट अकेले करूं, तो मुझे कोई बता दे साथ जो जज करे। असल में सैम होता ये है कि जो बड़े लोग होते हैं उनके हिस्से में हमेशा बड़ा काम आया करता है। अल्लाह ताला ने आपको जो रुतबा, जो पर्सनालिटी, जो शख्सियत आपकी है, उस हवाले से आपके ज़िम्मे एक बड़ा काम है। हम जाएंगे कायनात एक छोटे से ब्रेक पे, और ब्रेक लेना हमारी मजबूरी होता है। सो स्टे ट्यून विद अस एंड आपसे मुलाकात होती है चंद लम्हात के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। 6th ऑल पाकिस्तान ब्राइडल कंपटीशन, और जो क्वीन ऑफ पाकिस्तान के नाम से है, हम आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर। और अब हम चलते हैं जिया की जानिब। सेंसिटिव सी बात जो मैं करने लगा हूँ कि ये शादी ब्याह बहुत एक पेचीदा मामला इस सेंस में होता है कि एक बेटी जो अपने माँ बाप के घर परवान चढ़ती है, एक बाप के यहाँ पैदा होती है, माँ की बाहों में खेलती है, और चंद लम्हों में वो अपनी सहेलियाँ, अपनी गुड़ियाँ, अपनी माँ, अपनी बहन, अपना बाप छोड़कर
पिया की दहलीज को सुधार जाती है। तो इस स्पेशल ओकेजन पे जब वो ब्यूटिशंस के पास आती है तो मैम जिया, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई ऐसी स्पेशल टिप आपके तावन से हमें बताइएगा। जी, जैसा कि आपने पूछा है कि इस तरह जब बच्ची की शादी होती है तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि उस बच्ची के लिए वो बहुत स्पेशल डे होता है, और वो स्पेशल डे उसका मैक्सिमम 1 मंथ में स्टार्ट हो जाता है, जब उसने अपने घर को छोड़ना होता है, अपने माँ बाप को छोड़ना होता है, अपने बहन भाइयों को छोड़ना होता है, इतने क्लोज़ रिलेशन होते हैं उनको छोड़ना होता है, और उसको छोड़ के अगले घर जाना होता है। अगला घर क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके लिए एक बिल्कुल ख्याली एक दुनिया में जाना, क्योंकि जब उस बच्ची ने उस दुनिया में जाके कदम रखना है फिर उसे पता चलता है कि वो किस दुनिया में आ गई है। इससे पहले उसके जहन में, उसके दिल में बहुत एक कश्मकश सी चल रही होती है, और इसी कश्मकश में जब वो बच्ची आती है सैलून में ब्यूटिशियन के पास, तो उसके लिए एक स्पेशल वहाँ पे अगर ब्यूटिशियन बहुत अच्छे से उसको गाइड करती है, उसको थोड़ा रिलैक्स करती है, क्योंकि वो उस वक़्त उसके अंदर एक जज्बात की एक कश्मकश, एक हंगामा चल रहा होता है। तो रिलैक्सेशन के लिए ब्यूटिशियन को सबसे पहले उसको थोड़ा सा रिलैक्स करें, उसके बाद उसको बावुज़ू उसको कहें वज़ू कर लें। बावज़ू होने के बाद अगर उसको 2 रकत आप कहें नफल अदा कर लें, और उस नफल के बाद अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए और जो अपने माँ बाप के घर को छोड़ना है उनके लिए वो दुआ करे, और दुआ करने के बाद वो पुरसकून हो के जब उसको ब्राइडल ड्रेस पहनाया जाए, बाकायदा दुआ के साथ उस ड्रेस को उसको पहनाया जाए, और उसके बाद उसको उस चेयर पे बिठा के जब आप काम स्टार्ट करेंगी तो यकीन करें कि वो बच्ची इतनी रिलैक्स होगी कि वो सब कुछ जो उसके अंदर एक हंगामा मचा हुआ था, तूफ़ान था, वो थम जाएगा कुछ देर के लिए। तो मेरी तमाम ब्यूटिशियन के लिए ये राय है और एक मशवरा है छोटा सा कि आप यकीन करें कि ऐसा करने से आपके काम में इतना निखार आएगा, और खुद ब खुद उस बच्ची के फेस के ऊपर ग्लोइंग भी आएगी और मेकअप भी बहुत अच्छा लगेगा, और वो ब्राइडल बन के बहुत खूबसूरत लगेगी, क्योंकि उसने आइंदा आने वाली ज़िंदगी में कदम रखना है। तो ये मेरी एक छोटी सी राय है। जी, अब बढ़ते हैं हम अपनी जो स्पेशल गेस्ट हैं आज की, समिया खान की जानिब। और जी हाँ, समिया से क्वेश्चन करने से पहले मैं तमाम ब्यूटिशंस को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका टाइम बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है, सो जल्दी कीजिए और अपना मेकअप कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जो ही टाइम ख़त्म होगा हम एंड इसको फिनिश कर देंगे, और जो मेकअप जहाँ तक पहुँचा होगा वो वही मुकाबले में शामिल होगा, क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। तो देखते हैं आज सख्त मुकाबले के विनर कौन होते हैं। तो जी समिया, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि वो बच्चियां जो इस प्रोफेशन में आना चाहती हैं, जैसे आपने बात की इनिशियली हर बाप अपनी बेटी के लिए बहुत सेंसिटिव होता है, और अगर आपके बाबा ने आपकी मुखालफत की तो उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ पे पेरेंट्स को ओबे करना ये डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है और हमारे मज़हब का हिस्सा भी है, लेकिन वो बच्चियाँ जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, आप उनको क्या एडवाइस करेंगी? मेरा इस फील्ड से एक्सपीरियंस मेरा यही है कि जिनको शौक है, जिनके अंदर जिनका आर्टिस्टिक माइंड है, वो स्पेशल इस फील्ड की तरफ आए, क्योंकि पहली तो बात यह कि आपके अंदर एक चीज़ का जज्बा होना चाहिए, शौक होना चाहिए। आपका शौक ही आपको कामयाब करेगा, आपकी लगन, आपका शौक। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है, आपका आर्टिस्टिक माइंड है, तो स्पेशल इस फील्ड को ज्वाइन करें। अच्छा, दूसरा एक के फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ ऑल द डॉटर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की बेटियों के लिए मैं ये जानना चाहूँगा कि बच्चियाँ अगर इस प्रोफेशन में आती हैं तो क्या इसमें फाइनेंस है, इसमें पैसा आपको मिलता है, पैसा कमाने के चांसेस हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसकी एक मिसाल सामने हूँ। पैसा इस फील्ड में जितना पैसा है, आई थिंक किसी फील्ड में इतना पैसा नहीं है। बात यह है कि आपको प्रूफ करना है, आपने अपने काम से प्रूफ करना है। तो पैसा इस फील्ड में, पैसे के अलावा आई थिंक कुछ भी नहीं है, पैसा ही। थैंक यू वेरी मच समिया जी, आपने हमें एनहांस किया, बच्चों को बताया, और इन्हीं गाइडलाइंस के साथ हम चलेंगे अपनी ब्यूटिशियंस की जानिब। और अगेन आप लोगों को वार्निंग है कि आपका टाइम नियर टू कंप्लीशन है, क्योंकि जी आपका टाइम बहुत कम है, और ब्यूटिशियन भी अपने पूरे जोश और जज्बे से है ना, वो काम में मसरूफ़ हैं, लगन से अपना काम ख़त्म करने के बिल्कुल मराहिल में है।
जी कायनात, हम थैंक्स अदा करते हैं रईस वैरायटी और पुराना किला के नाम से हमारा रावलपिंडी में एक शहर बाज़ार है कि जहां उनका ये शॉप है। उन्होंने आज हमें स्पॉन्सर दिया है चेयर्स का, ट्रॉलीज़ का, मेकअप इक्विपमेंट्स का। तो आपको अगर कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती है मेकअप के चीज़ों की या मेकअप इक्विपमेंट की, ब्यूटिशंस के हवाले से, ब्यूटी पार्लर के हवाले से, तो बहुत अच्छी शॉप है, वहाँ तशरीफ़ ले जाइए। स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर्स आपके सामने हैं रईस वैरायटी पुराना किला के, आप उन्हें कॉल कीजिए, आपके डोर स्टेप पे वो तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स रईस वैरायटी। जी कायनात, अब हम चलते हैं अपनी ब्राइडल्स की जानिब, ब्यूटिशंस की जानिब। तो वो ऑलमोस्ट जो हैं रेडी हो चुकी हुई हैं सारी, तकरीबन सारी। आप ब्राइडल्स को देख सकते हैं कि बिल्कुल माशाल्लाह से सब ही बहुत प्यारी लग रही हैं और हमारे इस प्रोग्राम को चार चांद ये ब्राइडल्स ही लगा रही हैं माशाल्लाह। इकबाल ने कहा है कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है ज़िंदगी का सोज़े दरूं। और आज हम देखेंगे कि ये साज और सोज़े दरूं कहाँ तक जाता है, और यकीनन दिल धक धक कर रहे हैं इस वक्त। मॉडल्स के तो शायद ना कर रहे हों, लेकिन ब्यूटिशंस के उन्होंने अपने दिल की धड़कनों को भी कंट्रोल किया हुआ है और अपने काम पर भी तवज्जो दे रही हैं। और इख्तितामी मराहिल में हमारा ये 6th ऑल पाकिस्तान ब्राइडल कंपटीशन दाखिल हो चुका है। इसी के साथ ही हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। और इस वक्त 6th ऑल पाकिस्तान ब्राइडल कंपटीशन के आखिरी लम्हात हम आपके साथ, और लास्ट हम मोमेंट्स चल रहे हैं। तो एक जज की हैसियत से बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियां हैं सैम आपके ऊपर। मैं चाहूँगा हमारी इन ब्यूटिशंस के लिए छोटी सी एडवाइस जो आप करना चाहें, जो इस मेकअप से रिलेटेड ना हो लेकिन इनके हौसलों से रिलेटेड हो। मैं बस यामीन भाई यही कहना चाहूँगी कि मैं ख़ुद भी एक वक्त में, हम भी यहाँ पर लाजिम बात है, जब आप सफ़र करते हैं ना या आप किसी ऊंचाई पे जाना शुरू करते हैं तो आप डायरेक्ट एकदम से 10वीं मंजिल पे नहीं चले जाएंगे, आप पहली पे चढ़ेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर जाएंगे ना। तो यहाँ पर ये इन लोगों की समझे ये वो पहली मंजिल है जो कामयाबी की तरफ ये लोग गामजन हो चुके हैं। और अगर यहाँ से देखिए, लाजमत है आप लोगों का प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है कि आप लोगों ने एक बंदी इंतखाब करनी है, लेकिन यहाँ पर मेरी तरफ से, क्योंकि मैं मुसलसल जिस टाइम से यहाँ पर प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिस टाइम से एक एक बंदी को मैं ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है, माशाल्लाह सब बहुत मेहनती हैं, सबका काम बहुत अच्छा है, किसी ने यहाँ पर दिल नहीं छोटा करना आप लोगों को मैं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ से हिम्मत हारनी नहीं है, यहाँ से और मज़ीद ऊपर जाना है इंशाल्लाह ताला। तो बस मैं यही चाहूँगी कि सब यहाँ पर मेरी तरफ से जो है ना पोजीशन हो रहे हैं, लेकिन एक मजबूरी है कि किसी एक को इंतखाब करना है, तो वो इंशाल्लाह ताला भी हम बताएँगे। थैंक यू वेरी मच सैम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी इंकरेजमेंट की इनकी। और हमारी तरफ से भी एडवाइस आप लोगों को यही है, दिल छोटा नहीं करना आपने। नेक्स्ट किसी भी मुकाबले में आप हो सकता है विनर हों, लेकिन यहाँ तक आ जाना आपके लिए विनिंग होने के लेवल पे है। जी हाँ, आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, एक कामयाब लेडी बिजनेस विमेन होने की हैसियत से आप बच्चियों को जो बिज़नेस में आना चाहती हैं, क्या एडवाइस करना चाहेंगी? ऐसी बच्चियों को मैं एडवाइस करना चाहती हूँ कि टेक्निक से रिलेटेड आप अपने काम सीखें, और सबसे बढ़ के हमारी जो बच्चियाँ हैं उनके लिए जो सेफ़ एटमॉस्फेयर में रह के काम करना है, ब्यूटिशियन से बेहतर फील्ड कोई नहीं है। अगर आप ब्यूटिशियन की फील्ड में आते हैं, बहुत ज़्यादा आप सिक्योर होते हैं, सेफ़ होते हैं, क्योंकि अगर आप घर की चार दीवारी के अंदर अपने छोटे से ड्राइंग रूम में, छोटे से रूम में भी अगर आप अपना सेटअप स्टार्ट करती हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको बहुत नवाजती है, बहुत कामयाब करती है, और आप सेफ़ रह के अर्निंग करके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू जी हाँ। जी कायनात, इस वक्त टाइम हमारा एंड हो चुका है और तमाम ब्यूटिशियंस आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं अब स्टेज के ऊपर या अपना जो हमारा स्टूडियो है इसमें आपके पास चलता हुआ भी आऊँगा और हम बहुत सारी बातें भी करेंगे, चिट चैट भी होगा, लेकिन आपका टाइम हो चुका है कंप्लीट। सो प्लीज़ स्टॉप जी। सुंबल एहसन स्टॉप, और फरा सादिक स्टॉप कर देंगी आप,
फर्स्ट वन ब्राइड है हमारी फरा सादिक इस्लामाबाद सैलून से, उनकी ब्यूटिशियंस भी जो हैं वो अपना काम कंप्लीट कर चुकी हैं। और कायनात मुझे बताइएगा तीसरा हमारा जो कंटेस्टेंट है उनका सायरा हमारे पास मौजूद है। सायरा मंडी बहाउद्दीन से, और इनका काम भी नॉर्मली कंप्लीट हो चुका है, तकरीबन नहीं 100% कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास हलीमा है इस वक्त, माशाल्लाह मुस्कुराते चेहरे के साथ, सलामत रहिए, अपनी एनर्जी को आपने कायम रखना है। नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं रमला आफाक, और माशाल्लाह नर्वस बिल्कुल आपने नहीं दिखना, कोई ऐसी बात नहीं, ये मुकाबला है, हार जीत मुकाबलों के दरमियान ही होती है और शह सवार ही मैदान जंग में गिरा करते हैं, इस बात को याद रखिएगा जी। लास्ट हमारे पास कुरतुलैन है। खुरतुल ऐन एनी इस वक्त मौजूद हैं ग्रोथ शो खुशाब से हमारे साथ। और लास्ट वन हमारी कंटेस्टेंट, और तमाम लोगों की जो एक चीज़ मैं देख रहा हूं वो ये है, मेरी तमाम कंटेस्टेंट, मेरी तमाम ब्यूटिशियंस इस वक्त फुल ऑफ एनर्जी हैं। और मैं दरख्वास्त करूंगा कि हमारी जो जज हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जजमेंट के लिए तशरीफ़ लाएंगी। सैम आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप तशरीफ़ लाइए और 1 बाय 1 हमारी ब्यूटिशियंस की जानिब, ताकि आप एक रिज़ल्ट मुरतब कर लें। उसके बाद हम लेंगे फाइनल वॉक और फिर देखेंगे कौन बनता है आज का विनर, जिसके सर पर सजेगा आज विनर का एक खूबसूरत सा ताज। इस वक्त सैम गई हैं कुरतुलैन की जानिब। जोहराबाद खुशाब से आपका ताल्लुक़। सेकंड रमला आफाक, काश के अल्लाह ने कायनात दिल को ज़ुबान दी होती और इस वक्त हम वो आवाज़ें सुन रहे होते जो दिल से निकल रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हलीमा कामरान मलकवाल, कॉन्फिडेंट अस्मत सायरा मंडी बहाउद्दीन रुकन स्किन केयर से, फरा सादिक इस्लामाबाद दिया सैलून, सुंबल एहसन गुजरात कुंजा खुशबू पॉलर से। कायनात जब तक हमारे जज डिसीजन लेती हैं और हमारे पास फाइनल रिजल्ट शीट पहुंचती है, 1 बाय 1 हम वॉक लेंगे अपनी ब्यूटिशियंस की, ताकि इस खूबसूरत से स्टेज के ऊपर रंगों की एक बहार आए। तो 1 बाय 1 चलेंगे अपनी ब्यूटिशियंस की जानिब। जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे सूरज की पहली किरण, जिस्म तर्शा हुआ दिलकशो दिलकशी, सुंदरी सुंदरी मरमरी मरमरी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। जाने कैसे बांधी तूने अखियों के डोर, मन मेरा खिंचा चलाया तेरी ओर। मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों के शाम, मेरा सब कुछ है प्यार से तेरे नाम।
नजरों ने तेरी छुआ तो ये जादू हुआ होने लगी हूँ मैं हंसी आफरी जी कायनात, रंगों की एक बरसात इस वक्त हमारे दरमियान, और इसके दरमियान हम और हमारे दरमियान ये, और धक धक करते हुए दिल, और फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास पहुंच चुका है। कंटेस्टेंट थी हमारी सुंबल अहसन गुजरात, फरा सादिक इस्लामाबाद, असमत सायरा मंडी बहाउद्दीन, और हलीमा कामरान मलकवाल, रमला आफाक सियालकोट बाबाजी, और कुरतुलैन शहजादी जोहराबाद खुशाब। यकीनन धक धक करते हुए दिलों के साथ आप लोगों से जितने भी मेरे ब्यूटिशियंस हैं और जितने भी मेरी मॉडल्स हैं, जो भी फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो उसके लिए तालियां आपने ज़रूर बजानी हैं। याद रखिए कि जो इंसान किसी दूसरे की खुशी में खुश होता है, अल्लाह रब्बे करीम उसके लिए आसानियां पैदा फरमाते हैं। रिज़ल्ट हमारे पास आ चुका है। और जो मैं यहाँ पे सेट पे देख रहा हूँ कि सैम का दिल जो है वो ज़्यादा धड़क रहा है, क्योंकि साइमा ने ये फ़ैसला दिया, और ये फ़ैसला हम आपके सामने। फर्स्ट पोजीशन गोज़ टू गुजरात, इस्लामाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, जोहराबाद, बट फर्स्ट पोजीशन गोज टू सुंबल अहसन गुजरात खुशबू कुंजा। तालियां होनी चाहिए बहुत खूबसूरत। फर्स्ट कंटेस्टेंट हैं हमारी, और फर्स्ट विनर कंटेस्टेंट हैं जो हमारे ग्रैंड फिनाले के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। और मज़े की बात आपको मैं और बताऊं इस वक्त कायनात के जो सुंबल हैं ये हमारी मॉडल की मामा हैं। ये दोनों माशाल्लाह सगी माँ बेटियां हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे और इसी तरीके से आप विन करती जाएं। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मैम जिया खान, जनरल मैनेजर जेके, तशरीफ़ लाएंगी और वो ताज जो हिस्सेदार है इस हमारी ब्यूटिशन का, उन्हें वो पहनाएंगी, तो ये ताज इन्हें याद दिलाता रहेगा। तालियां बजाइए, खुश हों, और बिल्कुल बाकी की दुल्हनें भी मुस्कुराती हुई नज़र आनी चाहिए। साथ साथ रहे ये सोवेनियर, आपको याद दिलाता रहेगा कि आप तशरीफ़ लाई थी और आपको सोवेनियर से नवाजा गया था। यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी लेजेंड के हाथ से कोई भी सोवेनियर लेना या कोई भी गिफ्ट लेना। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मैम समिया, आप तशरीफ़ लाएंगी और ये हमारा गिफ्ट हैम्पर इन्हीं दुल्हन के साथ जाएगा। जिया और मैम साइम आप साथ ही रहेंगी ताकि ये सर्टिफिकेट और ये गिफ्ट हैम्पर हमारी विनर सुंबल अहसन गुजरात खुशबू ब्यूटी पार्लर से हैं। कुंजा एक छोटा सा गांव, गुजरात का एक छोटा सा एरिया, वहाँ की हमारी इस बेटी ने आज का ये प्रोग्राम विन किया। थैंक यू वेरी मच। और अब हम चलते हैं जिया खान की जानिब। जी हाँ, अब हम चलेंगे जिया खान की जानिब जो जेके कॉस्मेटिक्स का आज एक डेमो आपको देंगी, हाफ फेस डेमो। जी जिया।
जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो जेके ब्रांड है मिनरल है और बहुत इंटरनेशनल लेवल पे अभी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वर्क हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर रही हैं, स्पेशली जो हमारी ब्यूटिशियन है बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जा रहा है। अभी इसका 45 नंबर मैंने फेस के ऊपर लगाना है, हाफ फेस करूँगी। जैसा कि अगर आप क्लोज देखें फेस के ऊपर पिगमेंटेशन है, कोई भी बिल्कुल भी हैवी काम मैंने नहीं करना, सिंपल मैंने बेस लेनी है और फेस की पिगमेंटेशन को मैंने कवर करना है और विद इन 1 मिनट के अंदर आपकी पिगमेंटेशन कवरेज हो जाएगी। ये एक बहुत चमत्कार होगा। अब चूँकि हमारे कैमरामैन इस फेस को क्लोज़ करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हाफ फेस डेमो में हाफ फेस के ऊपर हम एप्लीकेशन कर रहे हैं और हाफ फेस जो है वो एज इट इज़ रहेगा। तो आपको फ़र्क नज़र आएगा कि जेके का जो बेस है उसका क्या रिज़ल्ट आता है। इंतहाई तेज़ी के साथ, इनहमाक के साथ, फिंगर टिप्स के यूज़ करते हुए जिया खान इस वक्त एप्लीकेशन में मसरूफ़ हैं और हाफ फेस डेमो थोड़ा थोड़ा बेस वो पिक करती हैं अपनी फिंगर्स की मदद से और उसको अप्लाई करती हैं फेस के ऊपर और विद इन सी ब्लाइडिंग जस्ट कुछ देर में ही। और उसके साथ हमारे पास मिनरल बेस में हमारे पाउडर फाउंडेशन और फिक्सिंग पाउडर हैं और उसको मैंने हाफ स्पून डाल के सिंपल पानी के साथ इसको मैंने मिक्स कर दिया। ये आपकी मर्ज़ी है कि जितना भी ज़्यादा आप इसको लिक्विड करना चाहें, थिक करना चाहें आप कर सकती हैं। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि फेस के ऊपर मैंने कोई भी कवरेज नहीं की, जस्ट 45 का नंबर मैंने लगाया है, मिनरल बेस मैंने बनाई। और आप ये भी देखिएगा कि बिल्कुल ब्रश का एक ही स्ट्रोक मैं हाफ फेस के ऊपर डन कर दूंगी। हाफ स्ट्रोक ब्रश आपके सामने इस वक्त एप्लीकेशन के प्रोसेस में है कि हाफ स्ट्रोक ब्रश के साथ ऑलमोस्ट हाफ फेस जो है वो कवर हो जाएगा। और मुझे पता है कि एकदम से ये एक ऐसा चमत्कार होगा कि आपको फील होगा कि हाफ फेस डेमो में जो प्रोडक्ट होती है उसकी क्या एफिकेसी हुआ करती है और जो हाफ फेस विदाउट एप्लीकेशन है वो आपके सामने रिजल्ट रहेगा। तो आपको बेस को लगा दिया, लिक्विड बेस मैंने लगाई और सिंपल पानी लेकर मैंने फेस के ऊपर लगाया और स्पंज की मदद से बहुत सॉफ्टली मैंने टैपिंग और ब्लेंडिंग करनी है। पानी एप्लीकेट किया है और उसके बाद स्पंज की मदद से कायनात मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा प्रोसेस है। ये बड़ा पेशा भी बड़ा खूबसूरत है इसलिए कि इसमें आपको हर नए लम्हे में हर नई चीज़ देखने को मिला करती है। तो देखते हैं जिया खान बड़ी तेज़ी के साथ अपने आप क्लोज भी देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने कहा था विद इन सेकंड आपकी बेस डन हो जाती है। और जो ब्यूटिशियन है वो अगर देख रही हूँ तो उनको आइडिया होगा कि जब हमने कवरेज करनी होती है तो पहले हम पिगमेंटेशन कवरेज करते हैं, करेक्टर बेस लगाते हैं, फिर हम फेयर में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमने एक बेस लगाई और उसके बाद हमने मिनरल बेस बना के फेस के ऊपर अप्लाई किया। सिंपल हमने स्पंज के साथ इसको टैप किया और आप देखें कि बिल्कुल आपकी फेस बहुत आपको डिफरेंस फील हो रहा है। लेकिन अभी एक सिंपल ब्रश के साथ मैंने बेस को लाइट सा ब्लेंड कर देना है, इसमें जितनी एक्स्ट्रा बेस होगी डस्ट आउट हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ ब्यूटिशियन के क्वेश्चन होते हैं कि बहुत हैवी बेस हो जाती है कि अगर हम एकदम इसको फेयर टोन में लेके जाते हैं तो इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि अगर आप क्लोज देखें तो आपके यहाँ पे कोई हैवी कवरेज नहीं आएगी, बिल्कुल बेस टोन से रिलेटेड आपकी बेस बनी है और कोई केक की बेस नहीं है, कोई पेस्ट्री नहीं है। और जहाँ पे ब्यूटिशियन का क्वेश्चन आता है कि गर्मी है, जैसा कि बरसात का मौसम भी शुरू हो जाता है, ब्यूटिशियन को होता है कि हम बेस लगाती हैं तो हमारे क्लाइंट की कंप्लेन आती है। तो अब मैं यहाँ पे ये करके दिखाऊंगी आपको कि हमारे जो क्लाइंट हैं उनको कितना एक फेस के ऊपर पसीना आएगा, स्वेटिंग होगी या बरसात के मौसम में तो उसमें, या ब्राइडल रोती है तो उसकी बेस के लिए भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो हम शावर करेंगे सिंपल पानी के साथ। सिंपल पानी के साथ शावर करने से क्या होगा? अभी अगर तो बेस ने स्टे नहीं करना, जैसे कि आपको गारंटी बताई है 72 आवर्स गारंटी है। अब हमने फेस को जितना भी स्वेट करना है, हमारी ब्राइड कितनी एक स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा या वो रोएगी, तो आपकी बेस मैंने आपके सामने, साथ ही वाइट मैंने टिश्यू रखा है ताकि अगर ऊपर से बेस आए तो आपको बेसिकली जिया खान ये प्रोसेस इसलिए कर रही है, आपको बता रही हैं कि जब दुल्हन रोती है या उसको पसीना आता है तो ये बेस जो है ये अपनी जगह नहीं छोड़ती और अपनी जगह पर कायम रहती है। लास्ट मेरे ख्याल 30 सेकंड्स में आपको अभी मैंने ये शावर कर दिया। आपने एक तो बेस का ये डेमो भी देख लिया, लेकिन साथ ये देखिएगा कि आपके पास जो मैंने अभी ये सामने आपके यूज़ करने लगी हूँ
टिश्यू वाइट, अगर तो इसने यहाँ से निकलना होगा बेस ने तो आपके टिश्यू के ऊपर आएगी। तो ये आप देख सकते हैं वाइट टिश्यू के ऊपर कोई भी बेस नहीं आई और आपकी ये जो बेस है ये भी कहीं से क्रैक नहीं हुई और इसने फेस की जो टोन को है और ज़्यादा फ्रेश कर दिया है। तो मेरे ख्याल से ब्यूटिशियन के लिए अभी बहुत बेस्ट ये बेस है। अगर आप मेरी गारंटी पे कहने पे यूज़ करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिया खान, आपका कह देना ही हमारे लिए गारंटी है और थैंक यू वेरी मच कि आपने इंतहाई शॉर्ट वक्त में इतना अच्छा डेमो दिया। थैंक यू वेरी मच। जेके की प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए और इसी रिजल्ट्स के साथ नेक्स्ट एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।